हे गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ठीक है। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? हम एब्स्ट्रैक्शंस में क्या करते हैं, हम इंटरनल जो भी फंक्शनैलिटी है हम उसको हाइड करते हैं एंड सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हम दिखाते हैं। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है। लाइक यहाँ पे हो सकता है हमारा मोबाइल, ठीक, कैसे वो चलता है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ यूज़ करना होता है। ठीक है। लाइक बाइक हो गई, ठीक है, हमें सिर्फ उसे चलाने से मतलब है, उसके अंदर फंक्शनैलिटी किस तरह से चल रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो हम सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को वहाँ पे बाहर दिखा रहे हैं। ठीक है। जितनी ज़रूरत की चीज़ है हम उसी को हमको दिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो इस एब्स्ट्रैक्शन को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कर सकते हैं। पहला होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड दूसरा होता है हमारा इंटरफेस की मदद। ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की मदद से, इंटरफेस की मदद से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में, किस तरह से हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है। मैंने इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही रख दिया है। अब इसको डायरेक्टली हम VS कोड में ओपन करेंगे। तो इस फोल्डर में एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो अब भी इसका हम फटाफट से हमारे जो प्रोजेक्ट है इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एक नेम स्पेस क्रिएट करेंगे। ठीक है। लाइक मैंने कुछ भी इसका भी नाम रख दिया है ABS। अब इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें हम बना देते हैं हमारा मेन मेथड। ठीक है। सो ये हमारा ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सट्रक्शन किस तरह से कर सकते हैं। एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी क्लास है मेन। ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे और क्लासेस बनाते हैं। ठीक है। लाइक मैंने एक क्लास बना दी, पब्लिक क्लास ऑल मेथड्स। ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक क्लास डिफाइन किया जो नॉर्मली हम क्लास डिफाइन करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का। ठीक है। सो क्लास के आगे हम लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। तो एज अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। अब क्या करेंगे, हम ये जितने भी हमारी क्लास है इसके अंदर जितने भी हम फंक्शंस लिखेंगे वो सिर्फ हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, उनकी डेफिनेशंस हमारी ड्राइव्ड क्लास होंगी। दैट मीन्स कि हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसको ड्राइव कराएंगे, हम इनहेरिट करवाएंगे दूसरी इसकी चाइल्ड क्लासेस में। सो उसके अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं फंक्शन को और डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे इस फंक्शन को लिख देते हैं यहाँ पे कोई, लाइक जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया। इसका रिटर्न टाइप मैंने वॉइड रखा, हम कुछ रिटर्न नहीं कराएंगे, डायरेक्ट इसको रन कर लेंगे। ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया सम। ठीक है। अब इसको हम देखो ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल ऐसे यहाँ पे छोड़ देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ठीक है। ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे ये एरर देता है कि इसकी डिफाइन होनी चाहिए कोई बॉडी, क्योंकि एज हमने एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मार्क किया है। सो हम क्या करेंगे कि आगे अभी लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। क्योंकि ये एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने क्रिएट कर दिया। अब ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई। अब हम बनाएंगे चाइल्ड क्लासेस जिसमें हम इसको डिफाइन करेंगे। अभी यहाँ पे हमने सिंपल इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। सो अब यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं। ये क्लास होगी नॉर्मल क्लास हमारी। लाइक मैंने इस क्लास का नाम रख दिया रिजल्ट्स। ठीक है। एंड इसके अंदर मैंने इनहेरिट करा लिया हमारे ओल्ड मेथड्स को। ठीक है। बस इतना ही था। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब ये एरर दे रहा है कि रिजल्ट्स के पास जो है कुछ ऐसे मेथड है जो इनहेरिट किए हैं, बट जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी पेंडिंग में है। ठीक है। जैसे ये दे रहा है हमारा सम, जो हमने यहाँ पे बनाया था मेथड सम। ठीक है। तो अब इसमें मैं एक पैरामीटर भी देता हूँ। ठीक है। बाद में हम इसको पास करवा लेंगे एज अ। ठीक। तो अब क्या किए हैं हमने यहाँ पे, अब क्या करेंगे, ये जो बनाया है अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अभी डिक्लेयर किया था, अब डिफाइन करेंगे पब्लिक वॉइड, इसका था सम। ठीक है। ये हमने ऐसे बना दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी क्लास है। अब इस क्लास के अंदर और इस क्लास के अंदर क्या कॉमन हो गया, हमारा जो ये था हमारा जो फंक्शन का नेम था सम, वो कॉमन हो गया जो कि हो नहीं सकता। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लिख देंगे ओवरराइड, क्योंकि अब मेथड ओवरराइडिंग हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको कर देंगे ओवरराइड। दैट मीन्स कि जो हमारी पेरेंट क्लास है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो नॉर्मल क्लास हो, उसमें लिखे हुए जितने भी मेथड है हम उसको ओवरराइड करेंगे हमारे जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जैसी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल में हम यहाँ इसमें सम के अंदर प्रिंट करवा लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल सम था यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करवाते हैं, जब आउटपुट आएगा तो यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए सम इज। ठीक है, सेम इसी तरह से पहला मेथड हमने बना दिया, अब इसके अंदर दूसरा मेथड बनाना है। तो हम यहाँ पे abstract void लिख देते हैं, इसका रिटर्न टाइप void रखा। अब इसमें क्या करता हूँ, हमने सम किया था, अब हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सेम इसमें मैं एंटी ए और बी ले लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो एक फिर से एरर दे रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे मेथड है जो इम्प्लीमेंट है, वो मेथड है सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके लिए भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, पब्लिक ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड कर रहे हैं क्योंकि हमारी पेरेंट में जो मेथड है हम इसी को डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसलिए हम ओवरराइड यूज कर रहे हैं। ओवरराइड कर देंगे सब्ट्रैक्ट को। ठीक है, सेम इसमें भी हम ऐसे ही लिख देंगे console डॉट राइट लाइन। ठीक है, एंड यहाँ पे डिफरेंसेस, डिफरेंस होता है हमारा ये सब्ट्रैक्ट को हम डिफरेंस बोलते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, इसको हमने एज एक्सप्रेशन बना दिया। ठीक है, सो जो भी इसका रिजल्ट था हमने इसके अंदर कॉन्केट करा दिया। अब ये दो मेथड हो गए हमारे इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो क्लास बना ली हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन, अब यहाँ पे इसको कॉल करवाएंगे। ठीक है, कॉल करवाते हैं हमारे किसको, ये जो हमारी क्लास बनाई है ऑल मेथड्स, सिंपल इसको सॉरी रिजल्ट्स को कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट हमारी ड्राइव्ड क्लास है जिसमें हमारे सारे मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, रिजल्ट्स आर को हम कॉल करवा देते हैं, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ठीक है, अब सम के अंदर हमने दो पैरामीटर रखे थे, सम के अंदर दो पैरामीटर थे, कौन से थे, ए एंड बी। ठीक है, तो अब सम करवाएंगे ए एंड बी का। लाइक मैंने पहला सम ले लिया 10 एंड दूसरा सम मैंने ले लिया मान लो 5 लिया है। ठीक है, ये हो गया। एंड अब फिर से मैं करूँगा दूसरे मेथड जो सब्ट्रैक्ट था हमारा। सब्ट्रैक्ट किस में करना है, 40 को, एक तो था हमारा 40 एंड दूसरा पैरामीटर हमने बी के लिए, बी के लिए हम क्या देंगे हमें 40 के अलावा लाइक 20 दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा कितना, 20 एंड इसका आएगा 15। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे इन दोनों को कॉल करवा लिया एंड यहाँ पे हमने इन दोनों में कोड लिख दिया है कि रन होने के बाद ये क्या करेगा। ठीक है, तो चलो हमारे प्रोजेक्ट को करते हैं रन। ठीक है, ये कॉन्केट हो गया एंड देखो यहाँ पे डिफरेंस 20 आ गया। सो ये कॉन्केट हो गया 10 एंड 5। सो हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली स्ट्रिंग से कॉन्केट कर दिया, सो इसको हम जो है इंटरनली एक्सप्रेशन में रखेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ से चलाते हैं दोबारा से प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पे 15 हो गया एंड 20 हो गया। तो एक रिव्यू करते हैं, यहाँ पे हमने एक पेरेंट क्लास बनाई। ठीक है, जो थी एब्स्ट्रैक्ट टाइप की, उसमें मेथड्स हमने डिफाइन कर दिए जो थे एब्स्ट्रैक्ट के। ठीक है, हमने दूसरी एक ड्राइव्ड क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास बनाई है, उसमें हमने हमारी जो पेरेंट क्लास है इनहेरिट कराया एंड जितने मेथड थे उनको हमने ओवरराइड करवा दिया थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, एंड नाउ हमारी जो हमारी चाइल्ड क्लास थी उसको कॉल करवा के हमने सारे मेथड्स कैसे कॉल कर लिए। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शंस को अचीव कर सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।